ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इंडिया और अमेरिका की डील की पहले ही बातें चल रही थी, 18% टैरिफ कर दिया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब अगर इस साल जो है 40 से 41 बिलियन, पहले इनका ट्रेड सरप्लस होता था, लेकिन अब 90 बिलियन सरप्लस हो जाएगा। पहले बात की जाए तो ट्रम्प जो है उन्होंने $500 बिलियन के 5 साल का हदफ दिया था कि हमसे इंडिया चीज़ें इंपोर्ट करेगा, लेकिन अब की अगर बात की जाए तो ये चीज़ जाहिर करती है कि इंडिया जितनी चीज़ें इंपोर्ट करेगा उससे डबल कीमत की चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया और अमेरिका के ट्रेड डील से पाकिस्तानी बहुत परेशान है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानियों को लगता था कि अब इंडिया अमेरिका के रिलेशन बिगड़ गए हैं और दूसरी साइड पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन अच्छे हो गए हैं। इसलिए अमेरिका कोई डील करेंगे तो वो पाकिस्तान के साथ करेंगे, इंडिया के साथ नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों अमेरिका ने पाकिस्तान को झटका देके इंडिया के साथ डील कर ली है। इसीलिए पाकिस्तानी अब कहने लगे हैं कि अमेरिका ने इंडिया के साथ दोस्ती कर ली और दूसरी साइड पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इंडिया अमेरिका डील पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। क्या कहेंगे? क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। आई रियली अप्रिशिएट हाउ द पीपल आर आस्किंग अबाउट द इंटरनेशनल पॉलिसीज़ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने हमेशा जो है ना ये गलती रखी है कि हम लोग कंपेटिटर समझते रहे इंडिया को, और इंडिया डोमिनेट कर रहा है। राइट नाउ हम लोग किसी भी अगर सेक्टर की बात करें तो वी हैव सीन द डोमिनेशन ऑफ इंडियन पीपल और इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन मैनेजमेंट। हम लोगों ने देखा है ये चीज़। इसके अंदर बहुत सारी हमें एग्जाम्पल्स मिल जाती है। अगर देखो तो राइट नाउ इंडिया जिस इंटरनेशनल पॉलिसी पर काम कर रहा है ना, दैट इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। शायद आपने डेफिनेटली यू आर सो क्लोजली इंटरेस्टेड इन दैट पर्सपेक्टिव, तो आपको आइडिया होगा कि इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, जिनके अंदर रशिया के जब प्रेसिडेंट जो थे वो आए थे, व्लादिमीर पुतिन विजिट किया था, 2 days विजिट टू रशिया टू इंडिया बाय द रशियन प्रेसिडेंट। तो वहाँ पर भी यही बात डिस्कस की गई थी कि भाई हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, यानी इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को जो है वो हम लोग इक्वल करने की और उसमें इक्विलिब्रियम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इन्होंने ओमान के साथ किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बाद जॉर्डन के साथ हुआ, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग न्यूजीलैंड के साथ भी हुआ। अब इसके अंदर बहुत सारे सवाल न्यूजीलैंड के खिलाफ उठाए भी गए थे कि भाई न्यूजीलैंड जैसी कंट्री को आखिर इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की क्या ज़रूरत थी। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा इसका रीज़न है, और वो ये है कि जब भी आप न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली जो न्यूजीलैंड है उसको एक अच्छी और एक पायदार वर्क फोर्स मिल जाएगी, जो कि वहाँ को ट्रैवल करना भी चाहती है और जो वहाँ पर जाकर एक अच्छा इमेज क्रिएट भी कर सकती है। इंडिया के लिए न्यूजीलैंड के दरवाजे खुले, जिसकी वजह से इंडिया की लेबर जो है वो वहाँ पर जा सके, इंडिया के वर्कर्स जो है वो वहाँ पर जाकर काम कर सके, और उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है वो रिफॉर्म्स वहाँ पर प्रोवाइड भी किए हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक यूएसए की जब हम लोग बात करते हैं तो यूएसए में हम लोगों ने ये भी चीज़ देखी है कि इंडिया ने राइट नाउ एक होल्ड क्रिएट कर दिया हुआ है एशिया के अंदर। आप इंडिया को निगलेक्ट ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। इवन कि आप पूरी दुनिया के अंदर भी इंडिया को निगलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज बीइंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड गोइंग टू बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, उन्होंने एक ऐसा जो है ना वो अपने एक होल्ड क्रिएट कर दिया हुआ है टुवर्ड्स द कंट्रीज ऑफ द होल वर्ल्ड कि भाई वो इंडिया को निगलेक्ट नहीं कर सकते। देयर आर सेवरल रीजंस फॉर दैट। वन, इंडिया चीप लेबर प्रोवाइड करती है, इंडिया अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो वेलकम करती है और उनकी टर्म्स पर काम करवाती है, ठीक है। और इंडिया जो है वो टैक्स के मामले में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, वो अपने इन्वेस्टर का ध्यान रखते हैं, अपने जेबों का ध्यान कम रखते हैं, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या है कि इंडिया में जो भी बंदा या जो भी इंडस्ट्री आकर इन्वेस्ट करती है, कोई भी कंपनी आती है वो वहाँ पर इन्वेस्ट करती है, तो उनको वहाँ पर अच्छी वर्क जिनको काम आता है वो हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर मिल जाती है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अल्टीमेटली आपको चीप लेबर से मैक्सिमम जो है वो लेबर मिल रही है, ठीक है। इसी कौन सा इन्वेस्टर होगा, कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो ये नहीं चाहेगी कि भाई हमें वर्क फोर्स भी मिले, हमें अच्छी एक्सपीरियंस वर्क फोर्स भी मिले, जिनको काम आता भी हो और जो पैसे भी इतने चार्ज ना करें। तो अल्टीमेटली एक सोने की चिड़िया बन गई इंडिया। फिर ये चीज़ तो एक
जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया ना। अब हम इसको स्पेसिफिक कर लें तो USA को अगर काउंटर करना है चाइना को, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड कैन अल्टीमेटली बीट USA इन देयर इकोनॉमी एंड इन देयर वर्क, इन देयर बिजनेस, इन देयर ट्रेड्स, तो वो है चाइना। और उसको काउंटर कौन कर सकता है? इंडिया। दैट्स फॉर श्योर। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कर देती है, लेकिन इंडिया भी अब इस चीज़ को समझ चुका है कि कोई मुझे निगलेक्ट नहीं कर सकता, तो वो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाता है। आप ये देख लें कि हाउ पीसफुली एंड हाउ ब्यूटीफुली इंडिया ने मेंटेन किया अपने फॉरेन रिलेशंस को विद रशिया, विद फ्रांस एंड विद USA। और ये चीज़ बहुत बड़ी एग्जांपल है कि उन्होंने अपने फॉरेन रिलेशंस को और अपनी इंपॉर्टेंस को स्टडी किया हुआ है। इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है S जयशंकर, जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। उन्होंने जिस तरह से ब्यूटीफुली इस चीज़ को कंटिन्यू किया है, बहुत ही कमेंडेबल है। एंड ऑल्सो मैं ये चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी कि आप देखें कि वन वी टॉक अबाउट द फैक्ट कि USA जो है वो इंडिया के टर्म्स पर काम कर रहा है। USA को माननी पड़ी है इंडिया की। इवन कि अगर इलॉन मस्क ने भी टेस्ला इन्वेस्ट किया था तो उसने भी ये कहा था कि भाई आपने प्राइसेस को हमारी आवाम के लिए जो है ना वो ईजी बनाना है। तो एलॉन मस्क को काम इस पर करना पड़ा था, उसको इस चीज़ के ऊपर घुटने टेकने पड़े थे, क्योंकि वो इतनी बड़ी मार्केट को वैसे भी निगलेक्ट नहीं कर सकता था। टेस्ला उसने इंट्रोड्यूस करवाना था। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे रीजंस हैं वाई इंडिया की चलती है। ठीक है, US जैसी सुपर पावर जो कि किसी को खाते में नहीं लाती, इंडिया उनकी बात नहीं मानता। रशिया के साथ ट्रेड निगोशिएशंस अभी तक चले, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि ऑयल को जो ट्रेड है वो रोक दी जाएगी। फिर भी अमेरिका क्यों मजबूर है कि वो इंडिया के साथ करे? यार US किसी को खाते में नहीं लाता, ये बात आपकी गलत है। पता है क्यों? क्योंकि US सबको खातर में लेकर आता है। वो रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि USA ने अगर एक ग्रेटेस्ट कंट्री ऑफ ऑल टाइम्स रहना है, एक सुपर पावर रहना है, तो उनको देखना पड़ेगा कि भाई हमारे मद्दे मुकाबले तो कोई नहीं है, हमें जो है वो मुकाबला करने वाला तो कोई नहीं है, और अगर कोई है तो उसको कैसे मात देनी है। तो ऐसा नहीं है कि USA को पता नहीं है। अगर हम देखें चाइना को, तो चाइना एक पोटेंशियल कॉम्पिटिटर है USA का, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि US चाइना को खातर में ना लाता हो। USA जो है वो बहुत ही ज़्यादा, एक आप कह लो कि डिप्लोमेसी की एक हद है USA। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि USA हैज़ ऑलवेज बिन इन द पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर जितना एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है। आप US पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट्स देख लो, आप कुछ भी देख लो, आपको सबसे आगे US नज़र आता है। वो अपने सुपर पावर होने के शायद फ़ायदे कह लें, आप कुछ भी कह लें, लेकिन वो ये चीज़ करता है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी भी मान गए हैं कि जब चाहते हैं तब अमेरिका पाकिस्तान का यूज कर लेते हैं, और यूज करने के बाद पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरफ फेंक देते हैं। और दोस्तों ये बात खुद आम पाकिस्तानी नहीं कहते, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बोल दिया कि अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया है। पाकिस्तान की वैल्यू अमेरिका के अंदर कुछ भी नहीं है। जब अमेरिका चाहता है तब पाकिस्तान का यूज करता है और बाद में फेंक देते हैं। और दोस्तों दूसरी साइड अमेरिका ने इंडिया के साथ ट्रेड डील कर ली, इसीलिए पाकिस्तानी बहुत जलते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो लगता था कि अब इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील कभी नहीं होने वाली, क्योंकि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन थोड़े नीचे गए हैं, और दूसरी साइड पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन अच्छे हो गए हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी को यह नहीं पता था कि अमेरिका पाकिस्तान का यूज करना चाहता था, इसीलिए पाकिस्तान को पैसा देता था, और अब पाकिस्तान का कोई काम नहीं है, इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को फेंक दिया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।